कैसे हैं दोस्तों? क्या आपका ज़हन हर वक्त मनफी या नेगेटिव सोचों के साथ घिरा रहता है, या किसी भी चीज़ के बारे में आपकी राय मुस्बत या पॉजिटिव होने की बजाय हमेशा नेगेटिव होती है? तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह की सोच आपको ज़िंदगी में आगे प्रोग्रेस करने से कैसे रोक रही है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये लॉ इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये आपकी ज़िंदगी की ट्रैजेक्टरी को हमेशा के लिए कैसे चेंज कर सकता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी एक पॉजिटिव वे में चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। सबसे पहले साथियों बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सिंपल और सादा अल्फाज में मैं आप लोगों को कोई डेफिनेशन बताऊं तो वो ये है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी में उसी तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आप सिंपल अल्फाज में लगा लें कि आपकी सोच एक मैग्नेट की तरह है। इस मैग्नेट से आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है या आपने नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। एक मिसाल से समझते हैं साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फिट हो और आप हर वक्त इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि यार मैं कैसे फिट रहूं, या मेरे को कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और आप इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि मैंने फिट कैसे होना है, तो आप देखेंगे कि उसके लिए आप बहुत सारे एक्शन करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, जिम जाएंगे या एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, जिसके बाद आपकी बॉडी फिट होगी। इसके बरअक्स अगर आप लोग हर वक्त ये सोचते रहें कि आपकी बॉडी पे फैट ना चढ़े या आप लोग कहीं पे मोटे ना हो जाए, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी पे फैट चढ़ना शुरू हो जाएगा और आप मोटे हो जाएंगे। तो ये है साथियों एक सिंपल वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सादा सी मिसाल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप जिंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, उसका सबसे सिंपल और सादा तरीका ये है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, ना कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ये बहुत ज़्यादा मुमासलत रखते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ भी ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। साथियों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने के सिंपल 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है आस्क, दूसरा होता है बिलीव, तीसरा होता है रिसीव। अब मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 ये तीनों स्टेप्स डिस्कस करूंगा। तो साथियों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अमल में लाने के लिए सबसे पहला स्टेप है आस्क। सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि आपको चाहिए क्या। आप देखेंगे कि जब आप अपने आप से पूछेंगे तो 99 या 95% लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि वो चाहते क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर दे, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो खुद के साथ बैठना है और खुद से पूछना है कि मेरे को जिंदगी में चाहिए क्या। और जब आप खुद से पूछ लेंगे कि मेरी ये एक मंजिल है, या ये जॉब मैं हासिल करना चाहता हूँ, या इस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और जब आपने उस चीज़ के बारे में सोच लिया कि मेरे को ज़िंदगी में ये स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, उससे अगला काम है कि आपने उस चीज़ को विजुअलाइज करना है, और इसी के साथ आता है दूसरा स्टेप बिलीव। जब आपने सोच लिया कि आपको किसी कंपनी का सीईओ बनना है फॉर एग्जांपल, तो आपने उस चीज़ पे साथियों सिर्फ यही नहीं करना कि उस चीज़ के बारे में सोचना है, आपने उस चीज़ पे बिलीव भी करना है। आपने खुद को समझाना है कि मैं एक्चुअली वर्थ इट हूँ इस चीज़ का। आपने खुद को इतनी मेहनत के बारे में बताना है जो आपने अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी में उस चीज़ तक या उस मुकाम तक पहुँचने के लिए की होती है, ताकि खुद को आपको अपने आप पे यकीन हो मैं एक्चुअली वर्थ इट हूँ इस चीज़ का। और इसी के साथ आता है तीसरा स्टेप रिसीव। बहुत सारे लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं होते हैं, जब उनके पास वो चीज़ें आ जाती हैं तो वो एक बुकलाट का शिकार हो जाते हैं। मैं पिछले दिनों साथियों कुछ पढ़ रहा था वेल्थ साइकोलॉजिस्ट के बारे में। वेल्थ साइकोलॉजिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि उन लोगों को एंटरटेन करते हैं जिनके पास उन औकात से ज़्यादा पैसा आ जाता है और उनको ये पता नहीं होता कि वो इस पैसे को मैनेज कैसे करें। वो इस चीज़ के डर की वजह से वेल्थ साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ बैंक्स उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो कि उनको इस चीज़ को बावर कराते हैं कि आप एक्चुअली वर्थ इट हैं इस चीज़ को हासिल करने के। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचें तो आपने तीसरा स्टेप ये ज़हन में रखना है कि आपने उस चीज़ के बारे में खुद को आहिस्ता आहिस्ता रेडी करना है। आपने रिसीविंग एंड पे होना है। आपने ये सोचना है कि मेरे को जब वो चीज़ हासिल हो जाएगी तो मैंने उस चीज़ को आगे कंटिन्यू
कैसे रखना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक सादा मिसाल से कि ये तीनों चीजें कैसे काम करती हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने एक अपनी ड्रीम जॉब सोच ली, आपने सोच लिया कि आपने किसी कंपनी में एज एन इंजीनियर काम करना है, आप समझ लें कि आपने गूगल में काम करना है। तो सबसे पहले तो आपने विजुअलाइज करना है कि आप गूगल का ऑफिस बना हुआ है, उसमें आप बैठे हुए हैं चेयर पे, आपको चाय कॉफी सर्व हो रही है। दूसरा, जब आपने इस चीज पे बिलीव करना है कि आप एक्चुअली वर्थ इट हैं इस चीज के, आपने अपनी उस मेहनत के बारे में सोचना है जो आपने कई साल की है मेहनत उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तीसरा, आपने गूगल की जो है वेबसाइट वहां पे जाके देखना है कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वहां पे, ताकि आप उन जॉब अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करके उस गूगल की कंपनी तक पहुंच सकें जो कि आपकी ड्रीम जॉब है। साथियों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक विजुअल थिंकिंग के साथ काम नहीं करता, बल्कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट होती है जो कि आपकी थॉट्स के साथ, आपकी डेडिकेशन के साथ और आपके एक्शन के साथ साथ काम करती है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आपने सिर्फ एक्शन लेने हैं और आपने उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आपने सिर्फ सोचना है इन चीज़ों के बारे में और ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, तो ये ऐसा भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कलेक्टिव एफर्ट्स है आपके डेली एक्शंस की, आपकी थॉट्स की और आपकी डेडिकेशन की। आप देखेंगे कि जब आप तीनों ये काम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की बेसिस पे करना शुरू कर देंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद खुद को रिवार्ड करने के लिए या इस पाथ पे कंटिन्यूसली रहने के लिए भी आपको बहुत सारे काम करने हैं साथियों। जैसा कि आपने डेली जर्नलिंग करनी है, खुद की थॉट्स को लिखना है, आपने उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो कि आप सोचते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपने उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कर देना है अपनी ज़िंदगी में। आप देखेंगे कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली दूसरी तमाम चीज़ों के बारे में भी रेडी हो रहे होंगे। साथ ही आपने देखा होगा कि कोई भी बंदा किसी भी कंट्री का जब वजीर आजम बनता है तो वो पहले दिन ही जाके उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता। वो बहुत सारे लोग पहले एमपी से स्टार्ट करते हैं, फिर एमएनए बनते हैं, फिर जाके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की तरक्की हो रही होती है। जिंदगी भी कुछ इसी तरह चलती है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको किसी बड़े प्रोसेस के लिए तैयार कर रही होती हैं। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि जब आप किसी बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ इतना इफेक्ट नहीं लाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले वेल्थ साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताया जो कि उन लोगों को एंटरटेन करते हैं जो कि रिसीविंग एंड पे ही नहीं होते इतनी दौलत के। तो साथियों, ये था एक सिंपल और ब्रीफ सा ओवरव्यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और बिलीव मी इट कैन रियली चेंज योर लाइफ। और अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी सोच ही है वो पहली चीज़ जिसको आपको एक करेक्ट सिमत में लाना होगा। और आप देखेंगे कि जब आपकी सोच एक करेक्ट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी तो आपकी लाइफ भी उसी चीज़ पे चलना शुरू कर देगी। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज के बाद आप लोग अपनी सोच को एक बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे, ना कि नेगेटिव वे में, और आप अपनी ज़िंदगी में उन तमाम पॉजिटिव चीज़ों को हासिल कर लेंगे जो कि आप हासिल करना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई करके। तो ख्याल रखिएगा साथियों, अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस।